अस्सलाम वालेकुम। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लॉगरिदम के बारे में। तो पहले जानेंगे व्हाट इज लॉगरिदम। तो लॉगरिदम एक्चुअली क्या होता है। ए लॉगरिदम इज डिफाइंड एज द पावर टू विच ए नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट ए सर्टेन नंबर। तो उसको डिफाइन ऐसे करेंगे लॉगरिदम को, एज अ पावर टू विच ए नंबर मस्ट बी रेज्ड। किसी नंबर को क्या पावर रखेंगे टू गेट ए सर्टेन नंबर, ताकि हमें कोई सर्टेन नंबर मिले। किसी नंबर को हम क्या पावर रखेंगे ताकि हमें एक सर्टेन नंबर मिलेगा। तो log इज जस्ट द अपोजिट फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। जो log है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो है वो इसका अपोजिट है। इट इज सिंपली रिटन एज log। तो इसको सिंपली हम log लिखते हैं, इसकी एब्रीविएशन है। log इसकी एब्रीविएशन है। तो जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लॉगरिदम। तो एग्जाम्पल के ऊपर अगर हम लिखेंगे 2 raised to power 3 is equal to 8। तो 2 को हमने यहाँ पर पावर 3 रखा है टू गेट अ सर्टेन नंबर। तो जब हम 2 को पावर 3 रखेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो यही हमने यहाँ पर लॉगरिदम इज डिफाइंड एज द पावर टू विच ए नंबर मस्ट बी रेज्ड। किसी नंबर को क्या पावर रखेंगे ताकि हमें कोई सर्टेन नंबर मिलेगा। जैसे हमने 2 का पावर 3 रखा है तो हमें 8 मिला है। अगर हम इसको जो ये फॉर्म है 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8, हम इसको कहेंगे इट इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे लॉग फॉर्म में लॉग ऑफ 8, ये इस साइड में आ जाएगा। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, ये बेस बन जाएगी। ये 2 है ये बेस बन जाएगी, और जो पावर है 3 यहां पर ट्रांसपोज हो जाएगा। सो इसको अगर हम लिखेंगे लॉगरिदम फॉर्म में तो लिखेंगे लॉग, पहले लॉग लिखना है, इस 8 को करेंगे ट्रांसपोज इस साइड में, लॉग 8, ये बेस बन जाएगी बेस 2। log 8 to the base 2 it is equal to 3। तो हमने इसको लिखा है इन द लॉगरिदम फॉर्म। तो दोबारा देखेंगे, अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 5 raised to power 2 it is equal to 25। तो 5 को हमने यहाँ पर पावर रखा है 2, तो हमें मिलेगा 25। तो ये इस वक्त है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर हम इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लॉग, ये 25 को 5 को यहां पर ट्रांसफर करना है, log 25, ये जो 5 है ये बेस बन जाएगी, log 25 टू द बेस 5 इट इज इक्वल टू 2। तो ये जो log है ये इस जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहां पर देखेंगे इसका अपोजिट होता है। तो ये जो log फॉर्म होती है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की का अपोजिट होता है। तो यहां पर हमने लिखा है log 25 टू द बेस 5 इट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर जो बेस है 5, इसका मतलब जो बेस 5 है इसको हम कितनी बार मल्टीपल करेंगे ताकि हमें 25 मिलेगा। तो अगर आपके पास ये है तो इसका मतलब है जो 5 बेस है उसको कितनी बार मल्टीपल करेंगे 25 मिलेगा। तो 5 को 2 बार मल्टीपल करेंगे, 5 into 5, 5 into 5, तो यहां पर 2 बार आएगा। सो 5 पावर 2 इट इज इक्वल टू 25। अगर इसको वापस लाएंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या बनेगी, 5 पावर 2 इज इक्वल 25, 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल के तो हम लिखेंगे log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू विच नंबर। log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू विच नंबर। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे हम, तो यहां पर हम लिखेंगे जो बेस 3 है इसका मतलब है 3 को हम कितनी बार मल्टीपल करेंगे ताकि हमें 9 मिलेगा। तो 3 into 3, 3 को हम 2 बार मल्टीपल करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2, यानी 3 को 2 बार मल्टीपल करेंगे, 3 into 3 टू गेट द सर्टेन नंबर इट इज 9। तो यहां पर हम ये जो 3 बेस है इसको हम बेस बोलते हैं, और जो 9 है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। दिस इज बेस, दिस इज कॉल्ड, दिस 3 इट इज कॉल्ड एज बेस, एंड दिस 9 इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो जो लॉग है ये हमें कहां पर हेल्प करता है। अगर आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन है अर्थमेटिक का कोई बड़ा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, या अगर पावर है कोई रैशनल नंबर, जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल 100, जैसे 110 रेज टू पावर 2/3, या आपके पास है 125 रेज टू पावर 1/3, यहां पर जो पावर है एक्सपोनेंट है वो एक रैशनल नंबर है। या
इसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है अर्थमेटिक की, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन या डिवीजन के बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये जो लॉग है, ये लॉग हमें हेल्प करता है, दे हेल्प अस इन मेकिंग डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इजी। जो लॉग की मदद से हम जो बड़े डिफिकल्ट कैलकुलेशंस हैं उनको हम इजी कर सकते हैं। तो लॉग जो है वो हेल्प करता है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में हम लॉग का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इजी बन जाते हैं। तो ये था लॉग के बारे में। नाउ अब है लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसके कितने लॉज हैं? यहाँ तो आपके लेसन में तो चैप्टर में खाली 3 लॉ है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली इसके 4 लॉज हैं। पहला जो लॉ है लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो पहला लॉ है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल लॉ। द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इज प्रोडक्ट रूल लॉ। दूसरा है कोशंट रूल लॉ। तीसरा है पावर रूल लॉ, और जो चौथा है वो है चेंज ऑफ बेस रूल लॉ। तो फर्स्ट लॉ यहां पर है प्रोडक्ट रूल लॉ। वो क्या होता है? लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a। यहां पर बेस a है, यानी बेस कुछ भी हो सकती है। जो यहाँ पर m और n है ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, m के बदले 4, n के बदले 5, m के बदले 6, n के बदले 7, कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी होगा, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और ये जो a बेस है ये कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर बेस 5 थी, यहाँ पर 3 थी, तो ये बेस कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल लॉ, उसके हिसाब से log m into n, this is log mn. mn means m into n to the base a, that is equal to log m plus log n. तो अगर आपके पास है log m into n की फॉर्म है कोई क्वेश्चन, log m into n, तो बनेगा किसके बराबर? log m plus log n। यहाँ पर मल्टीपल है तो ये बनेगा log m plus log n। एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा लॉ है is called quotient rule law. Quotient rule law, that means अगर आपके पास है log m डिवाइड बाई n, यहाँ पर यहाँ पर था m इंटू n, यहाँ पर है m डिवाइड बाई n, तो बेस है a, तो ये किसके बराबर होगा? log m माइनस log n। अगर है log m इंटू n वो बनेगा log m प्लस log n। अगर m डिवाइड बाई n है, डिवाइड की शक्ल में, क्वोशंट इसी को बोलते हैं कि ये डिवीजन में है m और n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, तो ये बनेगा log m माइनस log n टू द बेस a, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो तीसरा जो लॉ है इसका वो है पावर रूल लॉ। जो पावर रूल लॉ है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है log ऑफ m पावर n, यहाँ पर है m पावर n, पावर की शक्ल में होगा log ऑफ m पावर n, तो ये n नीचे आ जाता है, इट बिकम्स n log m। तो जो पावर यहाँ पर होगा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, वो नीचे आएगा n log m, तो इट इज इक्वल टू n log m टू द बेस a। बेस कुछ भी हो सकती है। तो जो तीसरा लॉ है पावर रूल लॉ, log ऑफ m पावर n, दैट इज इक्वल टू n log m। तो चौथा जो रूल है चेंज ऑफ बेस रूल लॉ, तो हम बेस भी चेंज कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस रूल लॉ। जो बेस है वो चेंज हो जाएगी, यानी अगर आपके पास है log x to the base a, log x to the base a, that is equal to log x divided by log a, तो ये बनेगा log x divided by log a। जो बेस होगी वो यहां पर आ जाएगी, ये यहां पर आएगा, इट बिकम्स log x अपॉन log a। जो बेस यहां पर है, बेस अगर यहां पर हम बेस c रखेंगे तो यहां पर भी c ही होनी चाहिए, दैट मीन्स बेस जो होगी मस्ट बी सेम। अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 आएगा, अगर यहाँ पर 5 है यहाँ पर भी 5 आएगा, तो बेस सेम रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस रूल। अब हम एग्जांपल के जरिए समझाएंगे इन 4 जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये आप समझाएंगे विथ सम एग्जांपल्स। तो पहला जो लॉ है वो है प्रूफ। हम प्रूव करेंगे प्रोडक्ट रूल लॉ। कैसे इसको प्रूव करेंगे? प्रोडक्ट रूल लॉ को कैसे प्रूव करेंगे? तो पहला जो रूल है वो है log ऑफ m इंटू n टू द बेस, इट इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो पहले हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन, हम यहाँ पर लिखूंगा मैं यहाँ पर जैसे 0.5642 डिवाइड बाई 5.0126, ये जो क्वेश्चन है ये एक अरिथमेटिक क्वेश्चन है डेसिमल में,
अगर हमको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन जैसे जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है 2.5642 रेज टू पावर 3, ये भी एक अरिथमेटिक क्वेश्चन है। या अगर आपके पास है 5.0462 इंटू 0.5487, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में है और ये पावर में है। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को जो कि अरिथमेटिक क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो इन जैसे क्वेश्चंस को सिंपल बनाने के लिए, तो जो क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग का इस्तेमाल करके हम इन क्वेश्चंस को जो इनकी कैलकुलेशन है वो इजी बन जाती है। तो जो हमारा पहला जो रूल है प्रोडक्ट रूल, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो फर्स्ट रूल है वो है log of m into n that is equal to log m plus log n। तो यहां पर हम देखेंगे पहले एग्जाम्पल देंगे। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर 2 raised to power 4, 2 raised to power 4, that means it means 2 into 2 into 2 into 2, that means 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो 2 को हम 4 बार मल्टीपल करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2, that becomes 16। So ये जो क्वेश्चन है it is in the exponential form। उसको हम कैसे लाते हैं log फॉर्म में? तो जब log का अप्लाई करेंगे यहां पर ऐसे लिखेंगे log, जो 16 यहां पर है ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो 2 है ये बेस बन जाएगी और ये जो पावर है ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे हम log जब उसको लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, तो ऐसे log 16 यहां पर आ जाएगा, याद है 16 यहां पर, 4 यहां पर, ये जो 2 है ये बेस बन जाएगी log की। सो log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर इसका मतलब है हम 2 को 4 बार मल्टीपल करेंगे ताकि हमें 16 मिलेगा। तो ये जो दोनों फॉर्म्स है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म। तो ये जो फॉर्म होती है ये इसकी अपोजिट होती है। जो लॉगरिथम होता है ये इसका अपोजिट होता है। तो यहां पर अब हम देखेंगे, लेट जो हमारा जो log m है, log m टू द बेस a, इसको रखेंगे x के बराबर, एंड जो ये है जिस पार्ट log n टू द बेस a, इसको रखेंगे y के बराबर। तो यहां पर मैंने यूज किया है mn। तो आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, p q x y, कोई भी लेटर स्मॉल या कैपिटल कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैंने mn यूज किया है कैपिटल लेटर का। तो यहां पर हमने लेट किया है जो ये पार्ट है log ऑफ m टू द बेस a, ये x के बराबर रखेंगे। जो ये पार्ट है log ऑफ n टू द बेस इट इज इक्वल टू y, तो इसको हम रखेंगे, जो ये है log ऑफ m टू द बेस इट इज इक्वल, इसको हम ये किस फॉर्म है इस वक्त, इट इज इन द लॉगरिथम फॉर्म, उसको हम लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहां पर देखेंगे 2 पावर 4 इज इक्वल 16, इट बिकम्स log 16 टू द बेस 2 इट इज इक्वल टू 4। तो यही हम यहां पर फॉर्मूला के इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास है log m टू द बेस a इट इज इक्वल टू x, हमारे पास ये फॉर्म है इसका, यानी ये जो पार्ट है इट इज इन द लॉगरिथम फॉर्म, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे? यहां पर देखेंगे log 16 टू द बेस 2 इट इज इक्वल टू 4। जब उसको हम लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या बनेगा? सिंपल, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये वापस ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। तो यहां पर जो log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे? सिंपल है, 2 पावर 4 इट इज इक्वल टू 16। तो ये क्या बनेगा? तो पहले हम बेस लाते हैं, 2 पावर 4 दैट मीन्स ये बनेगा यहां पर a पावर x इट इज इक्वल टू m, इसे यहां पर लिखा था। तो ये बनेगा a पावर x इट इज इक्वल टू m। यहां पर हम इसको भी हम लाएंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये है फर्स्ट रखेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे बनेगी? सिंपल यहां पर है, जैसे 2 पावर 4 इज इक्वल टू a पावर y, a रेज टू पावर y इट इज इक्वल टू 10। इसको हम सेकंड रखते हैं। तो जो हमें प्रूव करना है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो इन दो को मल्टीपल करेंगे, क्योंकि पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, यानी मल्टीप्लिकेशन का लॉ। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड।
दोनों को मल्टीपल करेंगे। कैसे मल्टीपल करेंगे? लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीपल करेंगे और राइट को राइट के साथ मल्टीपल करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है लॉग ऑफ m इंटू n। तो हमें इनका करना है प्रोडक्ट। तो सिंपल हम कैसे करेंगे प्रोडक्ट? लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। यहां पर लेफ्ट जो है ये है a रेज्ड टू पावर x इंटू, इसका लेफ्ट है a रेज्ड टू पावर y इज इक्वल टू, अब राइट देते हैं m इंटू n। तो जो मल्टीपल करेंगे इन दोनों को लेफ्ट के साथ करेंगे, राइट को राइट के। हम लेफ्ट को राइट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो सिचुएशन है, यहां पर जो मैंने यहां पर किया है a पावर x इंटू a पावर y। हम कभी कर सकते हैं a पावर x इंटू n भी, यानी लेफ्ट को राइट के साथ, राइट को लेफ्ट के साथ। क्योंकि अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 2 इज इक्वल टू x और दूसरा है y इज इक्वल टू 4, तो आप लिखेंगे 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 4। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट। अगर आपके पास है 2 इज इक्वल टू एक्स, 4 इज, अब इसको मैं चेंज करूंगा, y इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू y, ये सेम है। y इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू, जब मल्टीपल होगा तो 2 को 4 के साथ होगा और x को y के साथ होगा। दैट मीन्स जब मल्टीपल करेंगे दो इक्वेशंस को, तो हम लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ कर सकते हैं, लेकिन कभी हम लेफ्ट को राइट के साथ, लेफ्ट साइड को राइट साइड के साथ और राइट साइड को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीपल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पर सिचुएशन है, हमें चाहिए m इंटू n, ये देखिए हमें चाहिए m इंटू n, तो तभी हमने मल्टीपल किया लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस a है। यहाँ पर कौन सा जो लॉ अप्लाई होगा? व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीपल है बीच में और बेस सेम है, तो बेस को एक ही रखेंगे a, तो जो पावर इनको ऐड होगा, इट बिकम्स x प्लस वाई, इट बिकम्स x प्लस वाई, m इंटू n दैट इज इक्वल टू mn। तो mn मीन्स m इंटू n। तो यहां पर हमने इट बिकम्स a रेज्ड टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू mn। अगर हम इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे लॉग में, अगर अप्लाई लॉग करेंगे, तो ये जो हमारा अभी आ गया, ये आ गया इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ कन्वर्ट दिस अगेन इन द लॉगरिथम फॉर्म। तो क्या होगा? तो ये क्या बनेगा? ऐसे जब लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? इट बिकम्स लॉग ऑफ, जैसे यहां पर था 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये 2 जो बेस बन जाएगी। यहां पर देखिए mn यहां पर आ जाएगा, ऐसे इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां चला जाएगा, और जो a है, यहां पर ये 2 था, ये बेस बन गई, यहां पर जो ये a था, ये बेस बन जाएगी। सो वी गेट नाउ log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम दोबारा जो x और y का वैल्यू है दोबारा देंगे। जो यहां पर हमने रखा था x किसके बराबर? log ऑफ m टू द बेस a, और y किसके बराबर है? log ऑफ n टू द बेस a। तो दोबारा वैल्यू देंगे x और y का। तो यहां पर हम देंगे वैल्यूज अगेन, तो लिखेंगे गिविंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y का वैल्यू दोबारा देंगे, तो ये log m इंटू n तो ऐसे रहेगा, log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। ये तो बराबर है यहां पर log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। जो राइट साइड है वो आना चाहिए log m प्लस log n। इसीलिए जो लेफ्ट साइड है log mn बेस a, इसको हम चेंज नहीं करेंगे कि मैच हो रहा है इस वक्त। जब भी प्रूफ करना है लेफ्ट साइड मैच हो गया, log mn टू द बेस a, यहां पर भी log mn टू द बेस a मैच हो गया। जो राइट साइड है, यहां पर है x प्लस वाई, यहां पर है log m प्लस log n। अब ये मिसमैच है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हमें यहां पर वैल्यूज डालनी है, ये ऐसे ही रहेगा। सो log mn टू द बेस a इट इज इक्वल टू, नाउ गिविंग वैल्यूज ऑफ x। यहां पर देखिए x किसके बराबर है? log ऑफ m टू द बेस a, इट इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस उसके बाद है y का वैल्यू यहां पर है log ऑफ m टू द बेस a। तो y को रिप्लेस करेंगे log n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस। अब देखेंगे नाउ व्हाट वी गेट, log ऑफ mn टू द बेस a दैट इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। तो पहला जो रूल था प्रोडक्ट रूल, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब एग्जांपल्स देखिए ये रूल का कहां पर अप्लाई होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे आपके पास log
4 इंटू 3, 4 इंटू बेस कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी होगी, 2 3 कोई भी बेस ले सकते हैं यहां पर, तो बेस को छोड़ देते हैं क्योंकि बेस कुछ भी हो सकती है। तो log 4 इंटू 3 ये किस फॉर्म में है, यहां पर देखेंगे ये इस फॉर्म में है, log m इंटू n। यहां पर देखिए log 4 इंटू 3 दैट मीन्स m इंटू, ये m है ये n है, तो ये किसके बराबर बनेगा, सिंपल जब ये लॉ अप्लाई करेंगे log mn इट इज इक्वल टू log m प्लस log n। log m इज 4 n इज 3, इट इज इक्वल टू log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 3, ऐसे बनेगा। सो log 4 इंटू 3 इट बिकम्स log 4 प्लस log 3। अगर आपके पास कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे log 5 इंटू 2, बेस कुछ भी हो सकती है, 1 2 10 100 कुछ भी हो सकती है, तो बेस तो ऐसे ही रहेगी, यानी अगर यहां पर बेस है a तो बेस तो a ही रहेगी। इट इज इक्वल टू log 5 इंटू 2 इट इज इक्वल टू दैट मीन्स log m इंटू n। ये m इंटू n की शक्ल में है, ये m है यहां पर, नाउ m इज 5 एंड n इज 2, इट इज इक्वल टू, ये सिंपल बनेगा log 5 प्लस log 2, log 5 प्लस log 2, log 5 बेस रहेगी a ही प्लस log 2 इज इक्वल टू log 2, लेकिन ये बेस से रहेगी। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। तो हमने यहां पर प्रूव किया पहला जो रूल था प्रोडक्ट रूल लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसको प्रूव किया। अब हम लेंगे इसका सेकंड रूल। Now the second rule of logarithm is called quotient rule law, proof of quotient rule law। तो दूसरा जो लॉ है वो है log of m by n, log of m divided by n to the base a, it is equal to log m minus log n। तो पहले हमने किया था log m into n, that is log m plus log n, यहाँ पर है m divided by n, तो बीच में माइनस आएगा, log m minus log n, the base is a here। तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम लेट करेंगे। तो लेट्स अज्यूम लेट दिस log of m to the base a it is equal to x, and ये जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट इट इज log of n to the base a, इसको हम रखेंगे y के बराबर। तो उसके बाद क्या करना है, जो ये है ये लॉगरिथम फॉर्म है, उसको हम करेंगे कन्वर्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे लाएंगे, तो पता है आपको a पावर x इट इज इक्वल टू m। तो यहां पर दिखाएंगे, अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल हमने कहा 2 रेज टू पावर 3, ये it is equal to 2 into 2 into 2 that is equal to 8। तो दिस इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log, क्या बनता है log 8 यहां पर आ जाएगा, जो 3 यहां पर आ जाएगा, और जो 2 है ये बेस बन जाएगी। तो ये सेम, तो यहां पर है 2 रेज टू पावर 8, सो log of 8 to the base 2 it is equal to, यानी 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। तो यहीं पर हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ये लॉगरिथम फॉर्म में था, तो कैसे आएगा ये 2 पावर 3 इट इज इक्वल टू 8, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, a पावर m इज इक्वल टू a पावर x इट इज इक्वल टू m। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे बनेगा, पहले हम लिखते हैं बेस को, जो है a, ये पावर बनेगा a पावर y इट इज इक्वल टू, यहां पर n यहां पर आ जाएगा। तो ये है फर्स्ट और इसको रखते हैं सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट में किया था। लेकिन फर्स्ट में हमने किया था मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि जो रूल था फर्स्ट रूल था प्रोडक्ट रूल था, यहाँ पर क्वोशंट रूल था। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें चाहिए log m by n। तो m by n का कैसे आएगा, m by n m डिवाइड बाय कब आएगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, हम इनको डिवाइड करेंगे। तो पहले लेफ्ट को लेफ्ट करेंगे, a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर y इट इज इक्वल टू, यहां पर है m यहां पर है m, इट इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो एक्चुअली a डिवाइड बाय x डिवाइड बाय a पावर y, तो इसको ऐसे लिखेंगे a पावर x डिवाइड बाय a पावर y इज इक्वल टू m, इसको ऐसे लिखेंगे। ये सेम है यहाँ पर डिवाइड, जब डिवाइड बीच में होगा बेस सेम होगी तो पावर को सब्ट्रैक्ट होता है, अगर मल्टीपल होगा तो पावर उसको ऐड होता है। तो इट बिकम्स a, ऐसे रहेगी बेस, तो यहाँ पर है
जो x है यहाँ पर x, इट बिकम्स x माइनस वाई, बेस ऑफ सेम पावर सब्ट्रैक्टेड x माइनस वाई, इट इज इक्वल टू m अपॉन n। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा हम कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, देखिए, तो जब लॉग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर लॉग अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये जो यहाँ पर है ये साइड, राइट साइड, यहाँ पर है m डिवाइडेड बाई n। तो जब लॉग अप्लाई करेंगे ये कहाँ आता है, यहाँ आता है लॉग के साथ, लॉग m डिवाइडेड बाई n। जो ये a यहाँ पर है ये बेस बन जाती है, इट इज इक्वल टू जो पावर है x माइनस 1 ये यहाँ पर राइट में चला जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको लाया है इन द लॉगरिथम फॉर्म। अब क्या करना है, खाली जो x और y का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम करेंगे गिविंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू कहां पर है, पहले ही यहाँ पर x इज इक्वल टू लॉग m एंड y इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। तो गिविंग वैल्यूज, तो ये जो यहाँ पर है लेफ्ट साइड लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n टू द बेस a, इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बराबर मैच हो गया लेफ्ट के साथ, लेकिन राइट साइड जो है अभी मैच नहीं हुआ है, दैट मीन उसको वैल्यूज देने हैं। तो रिप्लेसिंग x बाय log m एंड y बाय log n टू द बेस a। तो x के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे, x के बदले लिखेंगे log m, log ऑफ m यहाँ पर है बेस a, फिर माइनस है y के बदले आएगा log n, y के बदले आएगा log n टू द बेस a। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया सेकंड रूल ऑफ लॉगरिथम, दैट इज कॉल्ड कोशेंट रूल लॉ, हैंस प्रूव्ड। तो कुछ एग्जांपल्स देंगे इस लॉ के बारे में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन जैसे log ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, log ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 ये किसके बराबर बनेगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m बाई n, दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। यहाँ पर m 5 है n 2 है, तो इट बिकम्स log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2, सिंपल है। log 5 डिवाइड बाई 2 इट इज log 5 माइनस log 2। अगर आपके पास है log जैसे 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3, तो यही फॉर्म है log ऑफ m डिवाइड बाई n, इट बिकम्स log 7 minus log 3। here m is 7 and n is 3, it becomes log 7, it becomes log of 7 minus log of 3। यहाँ पर जो बेस है ये सेम होगी, कुछ भी हो सकती है लेकिन सेम होनी चाहिए। ऊपर भी जो बेस कुछ भी होगी, लेकिन यहाँ पर जो बेस होगी, जैसे अगर यहाँ पर है बेस c, यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी c आएगा, तो बेस सेम होगी। तो ये था सेकंड रूल, दैट इज कॉल्ड कोशेंट रूल लॉ, इसका ये प्रूफ था। अब हम लेते हैं थर्ड लॉ है, दैट इज पावर रूल लॉ, उसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर जो थर्ड लॉ है वो है पावर रूल लॉ, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो थर्ड जो रूल है वो है log ऑफ m पावर n टू द बेस a, इट इज इक्वल टू n log m। log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n log m, जो पावर होता है नीचे जाता है n log m टू द बेस a, बेस कुछ भी हो सकती है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, पहले हमें इस सब ये जो यहाँ पर है इसको पुट करना है, पुट दिस log m पावर n, तो ये सारे हम फुल लेंगे, फुल टर्म log m पावर n टू द बेस a, इसको रखेंगे x के बराबर, और जो यहाँ पर है log m टू द बेस a, इसको हम रखेंगे y के बराबर। जो ये है log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू x, एंड दिस पार्ट log ऑफ m टू द बेस n को छोड़ना है, दिस log ऑफ m टू द बेस इट इज इक्वल टू y। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो ये है यहाँ पर log m पावर n इज इक्वल टू x, हम इसको लागे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसी बनती है, जो बेस होती है, जो बेस है ये बनता है a पावर x इज इक्वल टू दिस, a पावर x इज इक्वल टू दिस, सो a पावर x इज इक्वल टू m पावर n, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट रहेगी। तो इसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कैसे, यहाँ पहले ये a पावर y, a पावर इज इक्वल टू m, यहाँ पर रहेगा सेकंड है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जिस a पावर x ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर जो m है यह m पावर n, हम खाली m का वैल्यू देंगे। तो जो m का वैल्यू यहाँ पर है, m किसके बराबर है, a पावर y। तो यहाँ पर हम m को रिप्लेस करेंगे a पावर y से, क्योंकि m इज इक्वल टू a पावर y, a पावर y इज इक्वल टू m,
और वी कैन से m इज इक्वल टू a पावर y। तो m के बदले लिखेंगे a पावर y, ये NIC है, खाली m के बदले लिखेंगे a पावर y NIC रहेगा यूजिंग सेकंड। दैट मीन जो वैल्यू है m का ये हमने सेकंड में लिया है। तो उसके बाद क्या होगा, ये a पावर x ऐसे रहेगी, इट इज इक्वल टू a पावर y पावर n। जो अंदर का पावर है और ये बाहर का पावर है, दोनों को मल्टीपल हो जाएगा। जो अंदर का पावर होता है और बाहर का दोनों को मल्टीपल होता है, इट बिकम्स a ऐसे रहेगा y इंटू n, ये बनेगा yn, या लिखेंगे yn और ny। तो यहाँ पर हमने जो लेटर्स यूज किए m n, तो हमने यहाँ पर यहाँ पर यूज किया है यहाँ पर स्मॉल लेटर्स का। तो यहाँ पर जो बेस ए है, यहाँ पर भी बेस ए है, तो ये कैंसिल हो जाती है। जब बेस सेम होंगे लेफ्ट टू राइट में तो बेस कैंसिल हो जाती है, लेकिन जब सेम होंगे ए कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचता है x इज इक्वल टू एन वाई, ऐसे लिखेंगे। बेस कैंसिल तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू एन वाई। तो जो पावर है नीचे आ जाएगा सिंपली, क्योंकि बेस कैंसिल हो गई है, x इक्वल टू एन इंटू वाई। अब हम x और y का वैल्यू देंगे। यहाँ पर x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है। तो नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर है x का वैल्यू क्या है, log m पावर n टू द बेस a। x का वैल्यू है log m पावर n टू द बेस a, इट इज इक्वल टू n ऐसे ही रहेगा, खाली y का वैल्यू n तो ऐसे ही रहेगा, तो हमें y का वैल्यू देंगे। जो y का वैल्यू है वो है log m टू द बेस a। सो y के बदले लिखेंगे n ऐसे ही रहेगा और y के बदले आएगा log m टू द बेस a। सो वी गेट log ऑफ m पावर n इट इज इक्वल टू n log m टू द बेस a प्रूव्ड। तो एग्जाम्पल अगर आपके पास होगा log ऑफ फॉर एग्जाम्पल 5 पावर 2, बेस कुछ भी होगी, अगर बेस यहाँ पर a लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, log ऑफ 5 पावर 2। तो ये कौन सा है, log ऑफ m पावर n की शक्ल में, तो इट बिकम्स n log m। यहाँ पर ये m है, ये n है, इट बिकम्स n log m। तो 2 नीचे आएगा, 2 ऐसे 2 log ऑफ 5 बेस a रहेगी, तो इट बिकम्स 2 log 5। एक और एग्जाम्पल, अगर आपके पास है log ऑफ 7 पावर 5 बेस a है, तो ये कौन सा जो रूल अप्लाई होगा, ये रूल, तीसरा रूल पावर रूल, log ऑफ m पावर n। हियर m इज 7 एंड n इज 5, इट बिकम्स 5 नीचे आ जाएगा, ये 5 नीचे आ गया, 5 log 7 इट बिकम्स 5 log 7 बेस a ही रहेगी। यहाँ पर जो बेस है वो चेंज नहीं होगी। सो ये था हमारा थर्ड रूल ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड प्रूव पावर रूल लॉ, ये इसका प्रूफ था। अब हम जो चौथा रूल है चेंज ऑफ बेस रूल लॉ, इसका प्रूफ देंगे। तो फोर्थ लॉ है चेंज ऑफ बेस रूल लॉ। तो प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ बेस रूल लॉ वो क्या है एक्चुअली, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन जैसे log ऑफ x टू द बेस a, या पढ़ेंगे log बेस a ऑफ x इट इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन log ऑफ a। तो यहाँ पर जो ये रूल है इसमें हम बेस चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बेस a है तो ये बेस हम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल बाद में देंगे, तो यहाँ पर है log ऑफ x टू द पावर a इट इज इक्वल टू log ऑफ x बटा डिवाइड बाय log ऑफ a। अब देखिए log x टू द बेस a इट इज इक्वल टू log x, जो बेस है ये यहाँ पर आती है log a, जो बेस है, तो बेस चेंज होगी लेकिन सेम रहेगी। अगर यहाँ पर c होगा, यहाँ पर भी c, अगर यहाँ पर b आएगा तो यहाँ पर भी बेस b ही आएगी, लेकिन यहाँ इस साइड में बेस a था और इस साइड में जो बेस है वो चेंज हो जाएगी, वो b बन सकती है या c, लेकिन सेम होनी चाहिए। अगर 2 बनेगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 10 आएगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। तो बेस, इस रूल से हम बेसिस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपके हम लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस 2 इट इज इक्वल टू 3। तो यहां पर तो बेस 2 है, यहां पर बेस 2 है, तो इस लॉ के हिसाब से ये क्या बनेगा, तो हम पहले 3 को छोड़ देते हैं, log बेस 2 ऑफ 8 ऐसे ही पढ़ सकते हैं, या log 8 टू द बेस a, या पढ़ेंगे log बेस 2 ऑफ 8। तो हम इसको लेंगे, तो यहां पर जो है log बेस 2 ऑफ 8, इसकी हम बेस चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे और वैल्यू सेम रहेगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू log 8 अपॉन log 2। तो इसको हमने ऐसे लिखा है log बेस 2 ऑफ 8 इट इज इक्वल टू log 8
अपॉन log 2, तो बेस चेंज हो गई। यहां पर जो बेस है ये कुछ भी हो सकती है। अगर यहां पर b आएगी, यहां पर b, अगर ऊपर से नीचे भी c, तो बेस कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5, लेकिन बेस सेम होगी। चेंज होगी बेस लेकिन सेम ही रहेगी। जब आप कैलकुलेटर पर ये कैलकुलेट करेंगे, अगर आपके पास लॉग कैलकुलेटर है तो log 8 का वैल्यू देखेंगे और log 2 का, लेकिन हमारे पास जो कैलकुलेटर है वहां पर ज्यादातर बेस वो 10 होती है। जो कैलकुलेटर है हमारे पास वो बेस 10 के हैं, log बेस 10 के हैं, तो यहां पर हम बेस 10 ही रखेंगे। यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, चेंज हो गई बेस। तो जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, log 8 का वैल्यू देखेंगे टू द बेस 10 और फिर डिवाइड करेंगे log 2 टू द बेस 10, जो वैल्यू होगा वो निकलेगा आपको 3 के बराबर ही। तो यहां पर हमने जो बेस चेंज की है, तो उसके हिसाब से हम बेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेम बेस सेम ही रहेगी। तो यहां पर हम लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे अगर आपके पास है log बेस 5 ऑफ 125, ऐसे log बेस 5 ऑफ 125, यहां पर हमें देखना है कि यहां पर क्या आएगा पहले। तो चेक कीजिए, log बेस 5 ऑफ 125, यहां पर 5 को कितनी बार मल्टीपल करेंगे, 125 मिलेगा। 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स, तो यहां पर आएगा सिंपल 3। तो आप इसको ऐसे रखेंगे, हम लेंगे ये वाला साइड। तो इसको अगर हम बेस ये रूल अप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ बेस रूल, तो कैसे करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे log बेस 5 ऑफ 125, इट बिकम्स log 125 अपॉन ये बेस यहां पर आ जाएगी log 5, log 125 अपॉन log 5। जो बेस है ये चेंज हम करेंगे लेकिन सेम रखेंगे। चलो यहां पर हम बेस 10 ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटर है वो बेस 10 के हिसाब से है। तो यहां पर जब हम log 125 का वैल्यू देखेंगे, डिवाइड करेंगे log 5 से, log 125 का वैल्यू देखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे उसको log 5 से, बेस 10 है, तो जो वैल्यू होगा यहां पर, जो वैल्यू होगा वो 3 आएगा आपको चेक करने पर। तो यही है चेंज ऑफ बेस रूल। तो इसके साथ हम बेस चेंज कर सकते हैं। तो प्रूफ इसका कैसे लेंगे, log x टू द बेस a, या पढ़ेंगे log बेस a ऑफ x इट इज इक्वल टू log बेस b लेंगे, बेस b ऑफ x अपॉन log बेस b ऑफ a। तो यहां पर बेस a थी, यहां पर हमने b ली है, या आप c भी ले सकते हैं, कोई भी बेस लेकिन सेम होनी चाहिए। तो यहां पर बेस चेंज हो गई, तो log ऑफ x टू द बेस a इट इज इक्वल टू y। हम इसको पुट करेंगे, पुट log x टू द बेस a इट इज इक्वल टू y। तो यहां पर हम जो ये जो लॉगरिथम फॉर्म है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये कैसे बनेगा, a पावर y इज इक्वल टू x, a पावर y इज इक्वल टू x, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर वापस लॉग में लाएंगे, इट बिकम्स log x यहां पर आएगा, ये a बेस बनेगी और y यहां जाएगा, x यहां आएगा, y यहां जाएगा, और ये जो a है ये बेस बनेगी। तो हमने पहले इसको लाया है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पर हम देखेंगे, हम अप्लाई करेंगे log बोथ साइड्स। अब है a पावर y इट इज इक्वल टू x, अप्लाइंग log टू बोथ साइड्स। तो यहां पर भी log लाएंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं अप्लाइंग log टू, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अप्लाइंग या टेकिंग, शॉर्ट में लिखेंगे टेकिंग log टू बोथ साइड्स, टेकिंग log टू बोथ साइड्स। यहां पर भी log लेंगे, यहां पर भी log, सो log a पावर y इज इक्वल टू log ऑफ x। हमने बेस यहां पर b ली है, तो बेस हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन सेम होनी चाहिए। तो क्योंकि log और log कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a पावर y इक्वल टू x, सो टेकिंग log टू बोथ साइड्स। नाउ यहां पर जो है log ऑफ a पावर y, दिस इज log ऑफ a पावर y, ये थर्ड लॉ है, पावर रूल इसके हिसाब से log m पावर n, हियर log a पावर y, यहां पर m पावर n है, यहां पर है a पावर y नीचे आएगा, इट बिकम्स y log a, y log a बेस ऐसे है इज इक्वल टू दिस log x टू द बेस b, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर हमने अप्लाई किया है थर्ड लॉ, पावर रूल लॉ, log m पावर n, m log m, यहां पर है log a पावर y, y log y नीचे आएगा, और log ऐसे रहेगा और बेस b रहेगी। तो इसको हमें ऐसे लिखना है।
अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय log a to the base b, तो यहां पर हम बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे log base b of a, log base b of a से। तो यहां पर भी हम डिवाइड करेंगे log base b of a, यहां पर भी डिवाइड करेंगे log base b of a, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन है, इस वक्त हम बोथ साइड्स कर सकते हैं log base b of a बोथ साइड्स। तो यहां पर भी हमने यहीं पर यही डिवाइड किया है, यहां पर भी डिवाइड किया है, दोनों सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हमने, यहां पर ऊपर है y into log base b of a, नीचे भी है log base b of a, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम यहां पर है। तो यहां पर खाली y बचेगा, तो y is equal to this log base b of x upon log base b of y। तो इसको ऐसे रखेंगे, तो now what we get, y is equal to log base b of x is equal to log b of base y। तो y इसके बराबर है। जब हम y का वैल्यू वापस देंगे यहां पर, y किसके बराबर है, यहां पर है y it is equal to log base a of x। तो यहां पर अब हम y का वैल्यू वापस देंगे, तो यहां पर लिखेंगे गिविंग वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू वापस देना है, y किसके बराबर है, log x to the base a, या पढ़ेंगे log base a of x it is equal to, इसको ऐसे ही रखेंगे log base b of x upon log base b of a। तो y का वैल्यू हमने दिया और ये साइड ऐसे ही रहेगा, तो what we get, log base a of x it is equal to log x upon log a। लेकिन बेस जो है वो चेंज, यहां पर बेस a थी, यहां पर बेस b आ गई, लेकिन सेम होनी चाहिए। सो log base a of x किसके बराबर है, log x upon log a, और बेस कुछ भी हो सकती है, तो जो बेस होगी वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर 10 लेंगे तो यहां पर दोनों साइड में 10 लेंगे। तो यहां पर हमने कुछ पहले इसके एग्जांपल्स दिए हैं, तो अगर एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे अगर आपके पास है, फॉर सिंपल एग्जांपल लेंगे यहां पर इसी रूल के हिसाब से, अगर आपके पास है 3 raised to power 3, ये किसके बराबर होगा, 3 into 3 into 3 that is equal to 27। जब log अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये इट बिकम्स log, यहां पर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा बेस, और ये 3 है यहां पर आएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस रूल, यहां पर बेस 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको छोड़ेंगे पहले, इसको लेंगे log 27 बेस 3, इसके हिसाब से log, यहां पर x के बदले 27 है और यहां पर a के बदले 3 है, तो इट बिकम्स log x, यानी इट बिकम्स log of 27 अपॉन log of 3, ऐसे बनेगा ये log of 27 अपॉन log of 3। बेस चेंज करेंगे, कुछ भी लेंगे, यहां पर हमने बेस 10 लिया है, क्योंकि कैलकुलेशन यहां पर 10 के हिसाब से करेंगे। तो जब आप कैलकुलेटर पर देखेंगे log 27 का वैल्यू बेस 10 के हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास यही है, बेस 10 के हिसाब से log 27 का वैल्यू, फिर log 3 का वैल्यू, इनको डिवाइड करेंगे इन वैल्यूज को, तो आपको मिलेगा 3 आंसर। तो ये थी इसकी एग्जाम्पल। सो दिस वाज प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ बेस रूल लॉ।